जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी उसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है। अब बहुत बड़ा खतरा इसराइल के अंदर पैदा हो रहा है। अच्छा। अमेरिकन को, वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है ठीक है। कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे, इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे, ठीक है। और वो मर्द है। देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाद पे कितने लोग गए हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जहाद तो सब करते हैं यार। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कुछ पाकिस्तानी तैयारी कर रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वो जाएंगे फिलिस्तीन, उसके बाद में गाजा पट्टी जाएंगे और वहाँ से लड़ाई करेंगे इजराइल के खिलाफ। अब ऐसी भावनाएं पाकिस्तानियों के अंदर आती हैं। ये सब आप सुनिए कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म है उसके अंदर लिखा गया है कि आप जिहाद करें और काफिरों के खिलाफ जिहाद करें। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। गजा से अभी खबर आई है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, बम्पिंग की गई है और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले भी ये 6-7 दिन में हज़ारों की तादाद में लोगों की दोनों साइड से जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पे अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया। सवाल ये फिर ये किसने किया, और दूसरे नंबर पर ये कहाँ से जंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाती नज़र आ रही है? दूसरे कंट्रीज़ कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन का इशू है, हाँ हाँ ये बहुत पुराना इशू है ठीक है। और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर हैं। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है। ये चीज़ रशियंस के नोटिस में आई। ठीक है। उन्होंने कहा ये इसराइल को कहीं ना कहीं से मज़ा चखाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने इस्तेमाल किया है फ़िलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं, हमास को, फ़लस्तीनियंस को, दूसरी तरफ से वो। और उन्होंने ठीक किया है। जो कोई दुश्मन के साथ ऐसा ही किया जाता है जो करे तो। ठीक है। रशियंस ने ठीक किया है। सर, इसमें एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, अगर लेट्स सपोज ये रशिया ने करवाया है और आप भी कह रहे हैं कि यूज़ किया है, तो ये तो फिर इसका मतलब मुसलमान यूज़ हो गए। हमास की बात करें, फ़लस्तीन, वो तो बेचारे फिर अपनी जाने वो तो आप पाकिस्तान वाले कहाँ नहीं यूज़ हुए, ये देखें। हाँ, ये आप अमेरिकन के साथ कितनी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो है कि उनके अंदर आ गया, फिलिस्तीनियन के अंदर। ठीक है। उनके साथ जुल्म होता रहा है, ठीक हो गया। उनको कत्लेआम किया जाता रहा है। जी, जी। समझ आई? ठीक है। फैक्ट्स ये है हार्ड, उनके अंदर आ गया। जैसे जो कश्मीर में हुआ है, हाँ। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया स्वाय इमरान खान ने बातें करने के। ठीक है। जब भी कश्मीरियों को कोई सपोर्ट करेगा तो वो अपनी आग नहीं निकालेंगे इंडिया के साथ। नहीं, आज अगर देखें, ये देखें, वो नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आज आप ईमानदारी से बताइएगा, फ़लस्तीन की वैसे बात हो रही है, हमास और इसराइल की बात, लेकिन आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज अगर कश्मीर के किसी भी जो इंडिया साइड कश्मीर है उसे कहेंगे आ जाओ पाकिस्तान के साथ आ जाओ, वो आना चाहेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे देखें मेरी बात, ईमानदारी से नहीं, आप बात को ट्विस्ट ना करें। ठीक है। देखो, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, उसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। ये आप ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है। जब हम उनसे बात करते हैं, मैंने आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आ जाओ पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे अगर जुल्म? ये तो वहाँ रेफरेंडम करा के ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अपनी ये ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? इतने लाख आदमियों के ऊपर यहाँ बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकती है? ठीक, आपका सवाल ही नामुनासिब है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जिस तरीके से जंग जारी है, देखें ये अंकल जो उनसे मैं भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ रखते हूँ, लेकिन नॉलेज काफ़ी, जैसे इसराइल की बात की, रशिया की बात की, नॉलेज। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये जंग अब किस साइड पे रुख लेगी? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं फैलती जाएगी? मुझे जो सीन नजर आ रहा है ना, कि अब बहुत बड़ा खतरा इसराइल के अंदर पैदा हो रहा है। अच्छा। अमेरिकन को, ठीक है। क्योंकि नेतन्याहू उनको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन्स, ऐसे ही है। और जो अमेरिकन्स हैं उनको पता है कि अगर 2, 4, 10,000, 50,000 मर गया ना वहाँ इसराइली, तो नेतन्याहू नेक्स्ट टाइम में इलेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो घुटने टेकेंगे बड़े तरीके से।
नहीं, अच्छा इसमें एक ये चीज़ है, मुझे लास्ट में बता दें कि ईरान की तरफ से 2-3 दिन से कहा जा रहा है जी अब डेडलाइन है, 24 घंटे में अटैक कर देंगे। कभी तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे आपने रशिया की बात की कि रशिया ने ये सारा सिस्टम शुरू करवाया है, तो रशिया का इसमें क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में? चाइना की अगर खासतौर पर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम इसराइल के, इंडिया वाले कह रहे हैं इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है इसमें उन्होंने ये कहा कि जिसने किया गलत किया, यानी कि उनका ये डेफिनेटली देखे ना, ये कोई यूएफओज ने आके तो अटैक नहीं किया, ठीक है, जिनके दरमियान में जंग है उन्होंने ही किया, एक अंडरस्टूड बात है, ऐसे ही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है या ये ऐसे आगे बेहतरी की उम्मीद हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ईरान पीछे खड़ा है। ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया, उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे, इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे, ठीक है, और वो मर्द है। तो आपको लगता है कि इसराइल से भी आगे जवाबी कार्रवाई होगी? वो तो ये होता है, दुश्मनी में सब कुछ होता है, जंग में तो फिर आप जंग में क्या नहीं होता। ठीक हो गया, समझ आई? पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पे? मैं पाकिस्तान की कोई ये यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो मैं जाऊँगा, ये कहता है मुझे भेज दो मैं जाऊँगा। ये तो लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें हैं ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी ये पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है स्वाय बातों के। देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाज पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप भी तो मुसलमान हैं तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार। आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप, डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं, ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें, ठीक है। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो जिंदगी से ज़्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। हम सबकी ख्वाहिश है, चाहे जिस दर्जे के मर्जी मुसलमान हो कि लाइक लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो मर्जी उनका फ़िरका है, ठीक है, ये फ़िरके से बालातर बात है कि हम मुसलमान हैं और हम जहाद तो सब करते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे माइंड में आता है, आपने बोला कि भाई अभी जाएंगे वहाँ पे जो उनसे ज़्यादातर पाकिस्तानी, जब हम इस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, वो ये कहते हैं अभी जाएंगे जहाद करेंगे, अभी जाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे। हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार दोनों साइड से इंसानियत की जान जा रही है, नुकसान तो हो रही है, या तो जंग का कोई फ़ायदा है, तो हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसका जो राइट है उसे मिल जाना चाहिए? ऐसी सोच क्यों नहीं हम रखते? भाई जब जंग मुसल्लत हो जाती है ना, तो फिर आप ये ना देखें अच्छा कि जानों का नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है, अगर जानों का नुकसान और फ़ायदा देखा जाता तो कुफार के साथ जंग तो फिर ना की जाती। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि जब आपके हक पे कोई आपको हक ना दे तो फिर जंग जायज़ है। 2 नंबरी सूद और ये सब कुछ करते हैं, और फिर जब हम कहें कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बताएं कहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाते, यही चीज़ है। देखिए, जो पहले मूर्ख आदमी बात कर रहे थे उनसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप फ़िलिस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब आपके यहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं तब क्यों नहीं बात करते? उसका जिम्मेदार कौन है? आपके यहाँ पर मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? रैलियों के अंदर ब्लास्ट होते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और तालिबान जो है वो लगातार आपके ऊपर अटैक करा, उसका जिम्मेदार कौन है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। जब आपके यहाँ पर लोग भूख से मरते हैं उसके लिए आपके पास समय नहीं है। लेकिन भारत की तरफ अगर आपको उंगली उठानी हो तो फिर आप तुरंत उठा देते हैं, और फिर बिना कुछ सोचे समझे। भारत का जो कश्मीर है तरक्की कर रहा है, यहाँ पर खाने की कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन अच्छी तरीके से बच्चों को मिल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे पास कश्मीर है पीओके, जिसको तुमने कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ पर किसी को आटा तक नहीं मिलता, खाना तक नहीं मिलता है, उसकी बात तुम कभी नहीं करते हो। तुम्हारे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, गिलगित बल्टिस्तान, जहाँ पर लगातार लोग जो है स्ट्राइक्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं है, हमें अलग कर दो। बलूचिस्तान लगातार इस चीज़ को आवाज़ उठाता रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है ना। बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, तो कम से कम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए आपको। इसी वजह से आपके देश का ये हाल है।
दूसरा जो यहाँ पर एक यूथ है पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि जिहाद हमारे धर्म के अंदर सबसे बड़ा फर्ज है और काफिरों के खिलाफ जिहाद करने में कोई बुरा नहीं है, हमें उनको मारना चाहिए, लड़ाई हो तो फिर हमें लड़ना चाहिए। लेकिन यही सब बातें तब नहीं याद इनको आई थी जब इराक, ईरान, सीरिया के अंदर IS लोगों को मार रहा था, मुसलमानों को मार रहा था, तब इनको ये सारी चीज़ें याद नहीं आ रही थी कि इंसान को बचाना चाहिए, मुसलमान को बचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम से लड़ रहा था। लेकिन जहाँ पर भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की लड़ाई होती है, इनके अंदर का खून जो होता है उबाल मारने लगता है, धर्म का जो जिहाद है वो बाहर निकल के आ जाता है। ये ऐसे मानसिक रोगी लोग हैं कि अगर इनसे कहा जाए कि आग में कूद जाओ धर्म के लिए, तो फिर आग में कूद जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।